founder and managing partner of KGM Dreams Entertainment. So our company is an event and an entertainment company. Like we organize beauty pageants, fashion shows, and then we are into production, and we do award shows, and we are into a lot of expansions. So today we have gathered here to launch our fashion runway and our beauty pageant. Before that, I would like to introduce my team, and this is Riyan Sharma, my partner, and we both are show directors, show organizers and curators, and he's Yash Shalar, and Yash Shalar is a runway director, so he's going to choreograph our entire fashion runway as well as beauty pageant. And he's Suraj Kote, he's our management and branding consultant. So this is our team. तो पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये जो होने वाला है डेट कब शुरू होने वाला है और ऑडिशंस का प्रोसेस कब शुरू होने वाला है? ये हमने अभी टेंटेटिव डेट मई 6 को रखा है फैशन रनवे का, एंड ब्यूटी पैजेंट का जून 24, एंड ऑडिशंस विल बी समवेयर बिटवीन अप्रैल और मई. Is there an age criteria? We have limited age factor है या you can be part of this? नहीं, हमारा स्पेशलिटी यही है, इसमें नो एज बार, वेट, कलर या किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है. ओनली ब्यूटी पैजेंट इज़ फॉर women, but as well as fashion runway is concerned, it is there is no gender discrimination. Everybody can participate. Miss, Mr, Mrs, LGBT plus size, and even we have a special category, that is this time we have this inclusion of senior citizen, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हमसे पूछ रहे थे, हम भी फिट है, हमें भी पैशन है, तो वाई कांट वी वॉक द रैम्प. सो एनीबडी who is interested or who has a passion to walk the ramp are all welcome to participate. 18 to 60, 18 to 70. Age no 80 भी हो सकते हैं. एज नो बार, वेट नो बार, कलर नो बार, नो डिस्क्रिमिनेशन. सीनियर सिटीजन 60 प्लस ही है. 60 प्लस ही है. तो सीनियर सिटीजन ने इंक्लूड करें. सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सारे मेरे मीडिया भाइयों का. थोड़ा सा विज़न के बारे में बात कर लेते हैं. जो हमारा केजीएम का विज़न है, विज़न ये है कि ऐसे लोगों को एक जगह, एक मंच पे इकट्ठा करना, जो लोग जिनके पर पैशन है, जो अपने टैलेंट, जो हिडन टैलेंट को स्टेज पे लेके आना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना एक प्रेजेंस मार्क कराना चाहते हैं. ये जो मंच है ये उन लोगों के लिए है. और एक्सपेंशन जो हमारा, हम बात करते हैं हमारे ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स की भी, क्योंकि हमारा फैशन रनवे के साथ हमारा ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स भी है. तो ये अवार्ड उन सभी कैटेगरीज़ के लिए है. इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मीडिया या हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे. तो किसी भी कैटेगरी के किसी भी एंटरटेनमेंट हो, सोशल हो, या किसी भी क्षेत्र में लोग काम जो भी कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए ये एक हमने अवार्ड सेरेमनी रखी है. बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बहुत ही, हमने इस बारी इस चीज़ के लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि पूरा फ़िल्टर करके हमारी टीम है उसके लिए, जो कि इनका प्रोफाइल, जो वो लोग बोल रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा हमारे पास आएगा. वो पूरा बैकग्राउंड उनका चेक होगा कि वो बोल क्या रहे हैं और वो एक्चुअली सच है कि नहीं, है ना. कुछ पैडिंग अप नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है कि नहीं. तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सम्मान करना हम चाहते हैं. ये हमारा एक पहल है. कहीं के भी, ऑल ओवर पैन इंडिया, कहीं से भी हमारा नॉमिनेशन इसमें होगा. वो हमको अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, फिर हम उसमें फ़िल्टर करेंगे, उनके प्रोफाइल को चेक करा जाएगा. उस तरीके से हमारा है कि ये नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हाँ, ये हम सोशल मीडिया वगैरह जितने जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर एक हमारा गूगल फॉर्म है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं. हमारे फैशन रनवे के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजेंगे तो उसके बेसिस पे हम आपका सिलेक्शन करेंगे. और ये जो हमारी टीम है, यश हैं, है ना, रनवे डायरेक्टर, तो क्योंकि मॉडल्स को बहुत वॉक कराते तो इनका एक क्या बोलते हैं, एक पार्क की नज़र होती है ना,
तो वो है कि उसको कैसे लेना है, मॉडल वो प्रेजेंटेबल लगे, सब चीज़ें लगे, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे दिखेंगे तो अच्छा है। यस भाई, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है या मैनेजमेंट का, सर्वे का, कोई एज लिमिट नहीं है। इस तरह से क्या तैयारी आपकी चल रही है, कैसे करोगे आप? मेरा एक मानना है कि सीखने के लिए कोई एज नहीं रहती, ठीक है। इंसान हमेशा लाइफ में स्टूडेंट ही रह के रहता है, तो हम सिखाने के लिए है, जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको बांटूंगा। और कविता जी के साथ मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और उनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है रियांश भाई का। सो इन्होंने जो KGM ड्रीम एंटरटेनमेंट जो प्लान अप किया था हम लोग ने तो 3-4 साल पहले, तो अभी वो बहुत हाई लेवल पे गया है। तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और जो भी मॉडल्स आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो वो सीखने के हिसाब से आते हैं। सो ऑब्वियसली वी डोंट डीमोरलाइज देम, वो वहाँ पे स्कूलिंग करने नहीं आते, तो एनवायरनमेंट में वो खुश होके यहाँ से सीख के जाओ। मेरा ये मानना है कि अगर आप KGM ड्रीम्स में आप आ रहे हो तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हमसे आप सब सीख के जाओ। सो मैंने इनके साथ 3 साल काम किया है, तो उनको भी पता है, तो मज़ा आता है काम करते करते। वो प्रोसेस जब घर जाते लोग तो हमेशा याद करते कि और 1-2 दिन और होना चाहिए था, तो बहुत मज़ा आता है। और सबके आशीर्वाद रहते, प्यार रहता है, तो और मज़ा आता है काम करने के लिए। जी सर, आप क्या कहेंगे? नमस्ते सर। जी तो सर, आप इससे जुड़े हैं, इस टीम में आपका क्या कार्यकाल है? अभी देखो, ये इवेंट के लिए मैं एज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट और मैनेजमेंट, ये जो पार्ट है वो मैं संभाल रहा हूँ। पिछले टाइम कविता जी के साथ KGM का जो पहला शो हुआ था अभी, आइकॉनिक दीवा 2021, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था, जिसका ब्रांडिंग का काम मैंने किया था। तो ब्रांडिंग ऐसी चीज़ होती है कि इवेंट को उसका ब्रांड डेवलप करना, या फिर इवेंट को एक बड़े लेवल पे लेके जाना, और जो उसका मैनेजमेंट पार्ट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट बोले तो एक मैनेजमेंट है। तो जैसे पिछले बार हुआ था, काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इवेंट हुआ, इंडिया लेवल का शो था, इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम हुआ। तो इस बार भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इस इवेंट का नाम पूरी इंडिया तक पहुँचे, कोने कोने तक जाए। और इसका जो मैनेजमेंट पार्ट होता है कि राइट फ्रॉम द डे 1 आखिरी दिन तक इवेंट के जो मैनेजमेंट की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर सारी चीज़ें, तो अच्छी तरीके से हो, ये मैं इसका कोशिश करूँगा सारी चीज़ों करने के लिए। और कविता मैम का जो कहना था कि एक ये जो इवेंट है वो हमेशा एक थीम बेस्ड जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, ये उनका थीम था। तो ये काफ़ी अच्छा है कि एक सिर्फ फैशन शो करना और एक थीम बेस को लेके करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जैसे इस बार भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखते हुए सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, नए जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो उनका जो भी उनमें क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, वो सामने ला सकते हैं, और एक अच्छे लेवल पे उनका खुद का प्रमोशन भी कर सकते हैं। कविता जी, आपसे चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, इस फील्ड में शुरुआत हुई थी, अभी तक जो आपने किया है, आगे लोग कुछ बताएंगे? Actually, I am an advocate and an MBA finance consultant. So my field is entirely different from this fashion. But बोलते हैं ना, I have passion for fashion. तो उसके वजह से मैं इस फील्ड में एंटर हुई। तो I really have that craze for fashion. बचपन से I was a theatre artist and I used to do a lot of theatre shows and बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं मैंने। तो पहली बार मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मिसेस इंडिया। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तब से मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स देखा था उसके बाद, लेकिन वो मेरी पहली ब्यूटी पैजेंट थी। तो उसमें ना बहुत सारे चीज़ मुझे लगी कि होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो तब से मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अपना शुरू करूँगी और वहाँ पे जो जो कमियाँ थी वो मैं यहाँ पे पूरी करूँगी। उसके वजह से मैंने ये शुरू की है। एंड हमेशा हमारा जो पैजेंट रहता है या कोई भी शो रहता है वो एक कॉज के लिए रहता है। सिंस आई एम एन एडवोकेट एंड हैंडलिंग लॉट ऑफ विमेन केसेस, मैंने सोचा ये कॉज रखना चाहिए, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि जितने भी हो, आई सी फ्रॉम लो क्लास थ्रू लेके हाई लेवल पे, हाई सोसाइटी तक, सब सोसाइटी में ये कॉमन हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। कहीं केसेस सामने आती है, कहीं केसेस वो स्टेटस और सोसाइटी के फेयर की वजह से नहीं आती है। सो दिस इज़ वी क्रिएट अवेयरनेस, बेसिकली इट्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। यू शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डोमेस्टिक वायलेंस। इवन इफ यू आर सब्जेक्टेड, you should not tolerate it. You should come out and speak. You should fight for it. There is no need to, get subjected, no need to tolerate it. That is our main motive.
कविता जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स चल रहे हैं, तो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आपके साथ क्यों जुड़े, क्या यूनिक आपकी तरफ से होने वाला है उनके लिए, तो किस तरह से क्या बताना चाहेंगे? हमारा क्या यूएसपी है, स्पेशलिटी यही है कि हम लोग यूजुअली पैजेंट्स में क्या होता है 3 दिन का ट्रेनिंग होती है, और 3 दिन जो ग्रूमिंग स्टे देते हैं उसमें जो ग्रूमिंग होता है उतना ही होता है। बट हमारा ये सोचना है उस 3 दिन में कुछ नहीं सीख पाएंगे, आएंगे सजेंगे दजेंगे, वो जो भी है लाइक वॉक सीखेंगे, वॉक भी पूरी तरह नहीं सीख पाएंगे, कोरियोग्राफी सीखेंगे और फिर शो में अपीयर होंगे। बट हमारा कोशिश यही है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, वेदर इट इज़ फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड देन योगा, देयर वॉक, देयर etiquettes, every thing, every aspect is included, which is very necessary to get groomed. ओवरऑल पर्सनालिटी को हम लोग ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके लिए पिछले शो में भी हमने करीबन 2.5 महीना या 3 महीना ट्रेनिंग दी थी इस चीज़ के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। सो वो हमारा स्पेशलिटी है। एंड इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा ये कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं वो इस फील्ड के नहीं हैं, वो हाउसवाइफ्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट भरपूर है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा मोटिव इस कंपनी में उनको ट्रेनिंग देने का सिर्फ ये नहीं होता कि वो आए और हमारे ब्यूटी पैजेंट में वॉक करके या कुछ जीत के चले जाएं, नहीं। हमारी कोशिश यह है कि उनको एक बेहतर पर्सनालिटी में डेवलप करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बाहर भी जाएं तो उनका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहे, उनके एटिकेट्स, उनकी पर्सनालिटी शाइन करे। ये हमारा मेन मोटिव, इसलिए हमारा फोकस मेजरली ज़्यादा होता है, ना कि 3 दिन। हम 15 दिन 20 दिन, इट डज़न्ट मैटर टू अस। जब तक हमें लगता है कि वो तैयार नहीं होते अच्छी ज़िंदगी के लिए, हम उनके साथ देते हैं। और इसके बाद उनको एक्सपोजर भी मिलते हैं सब चीज़ों में, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिजिटल मीडिया में, OTT प्लेटफॉर्म्स में, म्यूज़िक वीडियोज़, एल्बम्स वगैरह। ये हमारी कोशिश होती है अपनी तरफ से उनको अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी दिशा देने के लिए। वो किस तरह से गाइडेंस होने वाला है, क्योंकि अगर कोई एनरोल करता है तो बड़ा ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशन उनकी भी होती है, तो किस तरह से KGM ड्रीम्स एंटरटेनमेंट उनको गाइड करता है और उनका जो करियर खराब होता है उसको और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है? देखिए, हर पर्सनालिटी की एक डिमांड होती है अपने आप से, ठीक है। तो पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप से क्या चाहते हैं। तो जब हमें ये पता पड़ता है, हम उनका एक काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत होती है हमारी, उसके बेसिस पे हम उनको गाइडेंस देते हैं। हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कोचिंग वगैरह देते हैं, सब चीज़ें होती हैं हमारा। जैसे वॉक का यश देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से उनका क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको और उनके टैलेंट को जस्टिफाई करते हुए कि उनके अंदर अपनी क्षमता क्या है, उस चीज़ को हम बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा बुरा करना हो ना, तो उसकी बड़ी क्षमता को बढ़ा दो, जो अच्छी क्षमताओं को, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो वैसी डाउनफॉल हो जाएगा। तो हम अच्छे पॉइंट्स को इतना इंक्रीज़ कर देते हैं कि उनका पर्सनैलिटी को ऑलवेज शाइन ही करते हैं। एनरोलमेंट प्रोसीजर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरह से लोग एनरोल करेंगे? जैसे कि रियांश ने ऑलरेडी बता दिया है, सो वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड दैट विल बी लिस्टेड इन ऑल द सोशल मीडिया। तो उनको पहले वो फॉर्म फिल करना है अपने पर्सनल डिटेल्स देके। उसके बाद हम ऑडिशंस रखेंगे। ऑडिशंस में वी हैव जूरी पैनल हु विल कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स एंड देन दे विल चूज द फाइनलिस्ट. This is about the beauty pageant. About fashion runway also we have online auditions wherein they'll send us their video. तो उनका जो वॉक का वीडियो है, पहले तो उनका फोटोग्राफ्स भेजेंगे, फिर उनका वॉक का वीडियो भेजेंगे, वो सब स्क्रूटनाइज करके फिर हम मॉडल्स और शो स्टॉपर्स कैटेगरी बेस्ड हम सेलेक्ट करेंगे। मेंबर्स हैं, उन सबसे भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये सिमरन है, एप्सुएल हमारे पैजेंट ग्रूमर हैं जो हमारे संग एसोसिएट हैं, ग्रूमिंग पार्टनर। ये प्रियंका है, हमारी मैगजीन पार्टनर आइकॉनिक शक्ति। एंड जिग्ना देसाई हमारी एनजीओ पार्टनर। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें। जी मैम, बताइए आप। मैं एप्सुएल की फाउंडर हूँ, जो एक पैजेंट ट्रेनिंग लीडिंग पैजेंट ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया है, जो
फ्रॉम द एज ऑफ 5 to the age of 69 लेडीज़ को, लड़कियों को ट्रेन करती हैं फेमिना मिस इंडिया, मिस दीवा और ऑल मिसेस इंडिया पैजेंट्स के लिए. Ma'am, you? Yeah. I am Priyanka. I am founder of 1111 Advertising and Iconic Shakti magazine. We are associated with Kavita and Riyansh for magazine partner. So we are going to cover their winners, their title winners, and we are soon going to interview the founders Kavita ma'am and Riyansh sir. So this is how we are associated with them. Yeah, Jigna ma'am. Hello everyone. Well, this is Dr. Jigna Desai. I'm a spiritual coach and also founder and director of Gurukul Ek Nayi Disha Foundation. So basically, I'm a founder of one NGO, and I'm very happy to be associated with KGM. They are coming up with the addiction fashion runway actually. So I really feel because they are coming with something different. They are into domestic violence. So हमारा भी यही है कि NGO के थ्रू हम वही लेके आ रहे कि we want women to come up. बेसिकली हेल्पिंग द ओल्ड एज होम. मैं चाहती हूँ कि हम इसके द्वारा ओल्ड एज होम वालों को भी सपोर्ट करें, वुमन जो है या चाइल्ड एजुकेशन पे हम लोग हमारा जोर दें. सो दिस इज़ द वे वेयर वी कैन एसोसिएट एंड कम टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर लाइक दैट, हेल्प इन दैट वे. थैंक यू. Happy to announce our expansion. We are getting into wedding planning. So we have a sister concern company, Rainbow 9 Events, led by Nishit and Vaibhav. So we are happy to introduce our wedding planner partner with our company. और बाकी अपने बारे में निशित बेहतर बता पाएंगे. सर बताइए सर, आप क्या नया कर पाएंगे? Hello everyone. Basically I am the co-founder of Rainbow 9 Events and basically हम इस इंडस्ट्री में तकरीबन 9-10 साल से हैं and we are leading wedding companies, wedding organizers in India. We only specialize into weddings. So the best thing about that, we are collaborating with KGM Dream Entertainments, as they are well expanded in the market. So this expansion would definitely bring more growth to the wedding industry and the event industry. So yes. Yeah, so basically we are happy to collaborate with KGM. So I would say like let's do this KGM dreams into reality and create some colorful memories with Rainbow 9 Events. आपका सहयोग कैसे रहेगा इस KGM को? See, basically we are specialized only into wedding planning. So starting from venue suggestions to the thank you hampers, we plan everything in and out. So as far as specialization is concerned, so we are specialized into each and everything in very detailing. So associating with them would help us to get the HNI clients and to turn their dreams into realities as far as wedding planning is concerned. तो wedding में पंडित से लेके flower तक आप पूरा Everything. You name it, we have it. कास्ट कोई भी हो. Any caste. We are not bound with any caste, religion or anything. We are here to create a colorful memories to all the people who are going to get married. इस एसोसिएशन का जो मेन आइडिया है क्या है कि अमूमन जो वेडिंग्स होती हैं बहुत ही एक प्लेन वेडिंग होती है. वेडिंग भी बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है. सो हमारा जो एसोसिएशन है, हमारे आइडियाज़ और इनका एग्जीक्यूशन दोनों साथ में मिलके कुछ नयापन लेके आना इस इंडस्ट्री में. सो दिस इज़ आवर मेन मोटिव एंड मेन आइडिया बिहाइंड द कोलैबोरेशन एंड वी आर वेरी हैप्पी. We are like-minded people and happy to work together. हम लोग पहले शुरू किया था ब्यूटी पैजेंट से, वहाँ से अभी फैशन रनवे, फिर अवार्ड्स एंड देन वी आर इनटू प्रोडक्शन ऑल्सो. हम लोग बहुत जल्दी प्रोड्यूस भी करने वाले हैं. सो दिस इज़ अनदर एक्सपेंशन एंड वी फील वेरी वेरी प्राउड बिकॉज ये कंपनी शुरू हुई थी एक छोटे स्केल में, मतलब 3 साल में हमने इतना ग्रो कर लिया. इट्स वी आर थैंकफुल टू गॉड and all our family members and friends and everybody who supported us in this journey. And today I'm really feeling proud and honored. I'm thankful to God. That's what I can say. And I'm very very happy and also pleased, and it's our pleasure to be associated with them because they have their expertise in this field and we have our ideas and
क्रिएटिविटी, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. सो ये दोनों चीज़ें मिलके बहुत बढ़िया करने वाला है इस फील्ड में. प्रोडक्शन की मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. अच्छा हुआ कविता ने ये मेंशन कर दिया. तो यहाँ से हम जो शुरुआत करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म्स, उसके बाद एल्बम्स, उसके बाद हम OTT प्लेटफॉर्म पे पिच कर रहे हैं. तो ऐसे धीरे धीरे एक्सपेंशंस. हमारा आइडिया ये है कि हमारे कंपनी के अंदर से जो टैलेंट निकले उसको कहीं और जाके अपना टैलेंट या कुछ खोज करने की ज़रूरत ना पड़े. हम उसको एक पूरा कवर दें कि आप आइए, सीखिए, अपना टैलेंट को ग्रूम कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए और अपना टैलेंट को सीधा जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं वहाँ पे दिखाइए. कलाकार कोई भी हो, कलाकार कोई भी हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डजंट मैटर. With us for last season also, that is Miss and Mrs. India Iconic Diva season 1. So again she is back with us, associated, and she's on board, and we are it gives us immense pleasure to always work with her. She's a fabulous person. Apart from designer, she's a wonderful human being also. So this time also she's associating with us for Addiction Fashion Runway, as well as our beauty pageant, that is Miss and Mrs. India Iconic Diva season 2. And Anisha will introduce herself. Yeah, tell me. Thank you so much for the wonderful introduction, Kavita. And I'm glad to be again associated with KJM Dreams Entertainment and Riyan Sharma and Kavita Kishore. I was there connected with them in season 1. I would be glad to be a part of season 2 and the Addiction Runway, Fashion Runway also. So looking forward, and I hope many will be joining us for this pageant and runway also, because I feel they, the KJM Dreams Entertainment, I can say only one thing, that they believe in actions rather than in words, and they give you whatever they promise. And that's the reason I'm today again here with them, supporting them and encouraging them for the whatever work they are going to do. And I'm sure that they are going to rock it like the season 1. Thank you so much for having me at this platform. हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वीडियोस हैं और आगे जो OTT प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मेरे जो कोर टीम मेंबर हैं उसमें मनीष भूषण मिश्रा, डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के. आगे आने वाले कुछ समय में हम इनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहे. तो ये हमारे संग एसोसिएट हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सालों से हम साथ में हैं. तो अब हमारा एक एसोसिएशन हो रहा है जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना. तो मैं मनीष जी से बोलूँगा कि कुछ अपने बारे में बताइए और हमारा एसोसिएशन कैसा है, क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा. I know him very well. Last 8 years we are best friends, and the last pandemic day we are together, and I just impressed with his work and also Kavita ji. And I'm doing just a music video ads basically, and right now I'm working on the 3 projects. Signed to some artists, but not the really. It's a confidential because of that some artists is with the agreement with the agencies. So this is the reason, and I'm here for the supporting him and that's it. यहाँ से बताया है कि ये शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, एल्बम बनाने वाले हैं. Already you can search me, Manish Bhushan Mishra. Already Hotstar, Amazon, MX पे मेरे आपके सर ये रियाज हम कहे कि ये अपने प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन द्वारा बनाने वाले हैं. इसमें हमारा कोलैबोरेशन जो है, हमारा कोलैबोरेशन के साथ म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म फीचर के लिए है. ऑलरेडी हम काम भी कर रहे हैं. एक शॉर्ट फिल्म पे हमारी वर्किंग जा भी चुकी है और एक म्यूजिक वीडियो पे भी हम लोग कर चुके हैं. तो आई एम एसोसिएटेड विद सम अदर म्यूजिक कंपनी. तो वो भी चीज़ें हैं. आई कांट रिवील द थिंग्स आल्सो. दैट इज माय फोटो.